तो सबसे पहले आप पेपर्स को देखिए। यहाँ पर हमें पूछा गया कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय को लिखिए। इसके अलावा हम हमको और भी पेपर्स दिखा देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला हमारा पेपर है, इसमें भी देखिए हमें पूछा गया कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय लिखिए। इसके अलावा हम आपको और भी पेपर दिखा देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला पेपर है और इसमें पूछा गया कि रामधारी सिंह दिनकर का यहाँ पे जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय को लिखिए। और इसके अलावा हम आपको और भी पेपर्स दिखा देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें हमें पूछा गया कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय को लिखिए। जैन में पैसा तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवन परिचय है आप मैंने देख लिया होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अलग अलग एग्जामों में बहुत ही ज्यादा बारे पे पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। तो आइए हम इस एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एकदम इसको बिल्कुल इजी तरीके से आपको क्लियर कराने वाले हैं और इससे आपके 5 नंबर जो है आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। और 110% मैं बता रहा हूँ आपको 2025 में अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आपको एकदम 100% ही छपा ऑप्शन मिलेगा, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए इसे एकदम बिल्कुल आसान तरीके से इसी वीडियो में आपको याद करवा दूंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24 और ये 2025 के लिए भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। तो आइए देखते हैं और इसको बहुत ही आसान तरीके से याद करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पर केवल इसको बताएंगे नहीं आसान तरीके से, हम आपको इसको लिख के भी दिखाएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको एकदम आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आपको इसको लिखना भी है। ठीक है, बस आपको केवल ध्यान से देखते चलना है, आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है। ठीक है, ध्यान से केवल देखते चलिए। देखिए हम सबसे बात करेंगे यहाँ पे जीवन परिचय और उसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जन्म। ठीक है, जन्म को यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं 2-3 चीजों को आपको मैं बताऊंगा, बस इसको केवल ध्यान रखिए। आप एकदम आसानी से पूरा यहाँ पे जीवन परिचय जो है आप लिख लेने वाले हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जन्म की। तो जन्म जो है वो 1908 ईस्वी में इनका यहाँ पे जन्म यहाँ पे हुआ है। ठीक है, 1908 ईस्वी में इनका जन्म जो कि हुआ है। और अगर आपको इनका जन्म याद है ना तो आप मृत्यु आसानी से निकाल लेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो है यानी रामधारी सिंह जो दिनकर है या केवल यहाँ पे 66 साल जो है वो केवल जिंदा रहे हैं। ठीक है, यानी 66 साल ये जिंदा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि मृत्यु भाई कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे 1908 में इनका अगर जन्म हुआ है 1908 में, तो ये 66 साल अगर केवल जिंदा रहे हैं तो भाई कितना हो जाएगा, 8-6 हो जाएगा आपका 14 और यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 19 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1974 में इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये एकदम मतलब कि एकदम श्योर है। ठीक है, तो आप देख लीजिए भाई, तो 1974 में इनकी यहाँ पे मृत्यु भी हो गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो ही गया होगा कि भाई 1974 में इनकी भाई मृत्यु यहाँ पे हो गई है। तो यानी अगर आपको जन्म याद है और याद है कि आपको यहाँ पे 66 वर्ष तक केवल जिंदा रहे हैं, आप आसानी से यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये आपको क्लियर, और आपको देखिए इस प्रकार से आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे याद करवा दूंगा। ठीक है, बस ध्यान से आप देखते चलिए। देखिए जन्म स्थान की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में इनका भाई जन्म हुआ था मुंगेर जिले के सिमरिया। ठीक है, यानी सिमरिया यहाँ पे मतलब कि एक मतलब ग्राम है समझ लीजिए। तो यहाँ पे बिहार जो आपका यहाँ पे राज्य हो जाएगा, मुंगेर जिला है, और यहाँ पे सिमरिया जो है यहाँ पे जो कि ग्राम हो जाएगा इनका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जन्म स्थान यहाँ पे इनका आपको यहाँ पे याद रखना है इस प्रकार से। यानी बिहार जिले के मतलब बिहार राज्य के मुंगेर जिले के और यहाँ पे सिमरिया जो ग्राम है यहाँ पे इनका हुआ था जन्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इनका जन्म। अब हम बात करते हैं पिता का नाम। तो भाई पिता का नाम भाई कैसे याद रखें, तो ध्यान रखिए यहाँ पर देखिए र से रामधारी। ठीक है, यहाँ र से यहाँ पे रामधारी, यानी इसमें राम जो कि र आया हुआ है, यानी इसमें भी हमारे यहाँ पे रवि। ठीक है, र से रामधारी सिंह दिनकर और यहाँ पे र से रवि सिंह। ठीक है, यानी दोनों ध्यान रख सकते हैं। पिता का नाम भाई क्या है, तो रवि सिंह। ठीक है, आपको ध्यान रखना है भाई। तो पिता का नाम भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे रवि सिंह हो जाएगा, यानी र से रामधारी सिंह दिनकर और र से रवि। ठीक है, रवि जो है सूर्य को कहते हैं, इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। और दिनकर मतलब भी होता है सूर्य, यानी रवि मतलब भी सूर्य, दिनकर मतलब भी सूर्य, यानी इनके पिता का नाम क्या हो गया भाई, तो रवि हो गया। आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं, किसी प्रकार से आपको केवल ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए माता का नाम भाई ध्यान कैसे रखेंगे, तो माता का भाई नाम दिया है यहाँ पे मन रूप देवी। ठीक है, यानी जो मन के रूप हो। ठीक है, यानी मन रूप। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से मन रूप। ठीक है, यानी मन रूप यहाँ पे देवी, यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। मन मतलब कि आपका यहाँ पे मन हो जाएगा, और रूप यानी मन की रूप। ठीक है, मन की रूप वाली देवी, यानी मन को के रूप वाली यहाँ पे देवी जो हो जाएंगी वो इनकी यहाँ पे माता हो जाएंगी। ठीक है, यानी मन रूप देवी, आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो मन रूप देवी इनकी यहाँ पे माता यहाँ पे हो जाने वाली है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, रवि इनके पिता का नाम हो जाएगा, मन रूप जो मन के रूप की जो देवी है वो आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया ना, दोनों माता पिता का यहाँ पे नाम आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा। तो भाई प्रारंभिक शिक्षा भाई कहाँ पे होगी, अब भाई ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि भाई जहाँ पे जन्म होगा वहीं पे वो प्रारंभिक शिक्षा को भाई लेंगे। तो यहाँ पे अपने गाँव की पाठशाला से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा को यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, यानी बिहार में उनका जन्म हुआ है मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में। तो भाई सिमरिया ग्राम में ही वहाँ पे एक पाठशाला थी, वहीं से इन्होंने यहाँ पे अपनी प्रारंभिक शिक्षा को स्टार्ट किया है। ठीक है, यानी जो आपका यहाँ पे नर्सरी का होता है, ठीक है, 1-2 इस प्रकार से इन्होंने पढ़ा हुआ है।
हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा। इतना में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं कि इनकी उपाधि, ठीक है, उपाधि भाई इन्होंने कौन कौन सी ली है, तो यानी डिलीट की उपाधि, ठीक है। अब देखिए डिलीट, अब जैसे मान लीजिए आपके कोई भी मोबाइल में नहीं होता है कि कुछ भी जैसे ऐप हो गया यहाँ पे डिलीट हो जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे फोटो हो जाता है वो डिलीट हो जाता है। इस पर ध्यान रखिएगा कि इन्होंने डिलीट की उपाधि को यहाँ पे धारण किया है और यहाँ पे इन्होंने पद्म विभूषण जो है, यानी पद्म भूषण जो है ये इनको भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो पद्म भूषण जो है आपका यहाँ पे जो आपका तीसरा सबसे हाईएस्ट सम्मान है जो कि भारत का, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा सबसे हाईएस्ट सम्मान जो है वहाँ पे पद्म भूषण जो है इनको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी डिलीट की उपाधि और पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित जो कि किया गया है। ये आपको ध्यान हो गया ना। आगे हम बात करते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ। और देख लीजिए यहाँ पे प्रमुख कृति की अगर बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे रेणुका हो जाएगा, यहाँ पे हुंकार हो जाएगा और यहाँ पे कुरुक्षेत्र रश्मि रथी जो हो जाएगा, और ये आपको यहाँ पे क्लियर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चार क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये जो उनकी रचनाएं हैं यानी कृतियां हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे हो जाने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मृत्यु की, तो मृत्यु आप आसानी से ध्यान रख ही सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया ट्रिक के माध्यम से कि 66 साल केवल ये जी है। अब देखिए किसी एक अंक को आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 66 साल, ठीक है, तो 66 आप केवल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यानी 66 ईयर्स केवल यहाँ पे जिए हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, इसमें जोड़ देंगे ना आपका यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे आपको दोनों यहाँ पे मतलब कि जन्म और मृत्यु याद नहीं करना पड़ेगा, आप केवल इसको ध्यान रखिएगा, आप इसमें जोड़ देंगे आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा मृत्यु। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसको लिखना कैसे है। आपको बोर्ड एग्जाम में तो भाई लिखना भी पड़ेगा ना, तो कैसे इसको लिखेंगे और कैसे आपको आसानी से लिखना है और कितने शब्दों में आपको लिखना है कि आप आसानी से आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर आपको पूरा यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इसको आसानी से आपको कैसे भाई लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है भाई कहाँ से, तो इसको ध्यान से केवल देखते चलिए, ठीक है। जीवन परिचय सबसे पहले डालेंगे क्या भाई, तो जीवन परिचय डालेंगे, ठीक है। तो जीवन परिचय पे लिख दीजिएगा और हो सके तो आप यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे बताया है, तो इसमें थोड़ा सी चीज़ों को यहाँ पे जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, अब इस वजह से बॉक्स में बना करके आप उसमें यहाँ पे सारी चीज़ों को इस प्रकार से बॉक्स में बना करके थोड़े में आप यहाँ पे पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो एग्जामिनर होगी ना वो आपको पूरा कॉपी के नहीं चेक करेंगे, आप यहाँ पे जो कि बस देखेंगे कि हाँ भाई इसने लड़के ने पूरा बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, आपको केवल नंबर देकर के वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर आपको पूरा यहाँ पे मिल जाने वाला है, अगर बस केवल आपने इस बॉक्स यहाँ पे बना दिया हुआ, ठीक है। तो उसमें जन्म और मृत्यु को आप दिखा दीजिएगा और यहाँ पे माता पिता का नाम लिख दीजिएगा इसमें, और बस इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जितना मैं आपको बताया हूँ बस इसको बॉक्स में थोड़ा यहाँ पे बना दीजिएगा एक बार अपने पेपर में साइड में कोने में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जीवन परिचय बात करते हैं, कैसे लिखेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना बस केवल उसी को आपको छाप देना है। देखिए कैसे आप लिखेंगे, तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अब थोड़ा आपको एकदम मतलब कि अट्रैक्टिव लगे ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या भाई, तो रामधारी सिंह दिनकर, यानी जो राष्ट्र कवि थे, यानी इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी उपाधि से दिया गया था। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो 23 सितंबर यहाँ पे 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। मैंने वही लिखा हुआ है, मैंने जो आपको ऊपर बताया केवल यही आपको ध्यान रखना है, बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में इनका हुआ था, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो देखिए ये आपको लिखना है। उसके बाद से इनके पिता का नाम रवि सिंह, यानी रवि चूंकि यहाँ पे मतलब कि हो जाएंगे, आप ध्यान रखिए, जैसे सूर्य को कहते हैं रवि, वैसे रवि यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिनकर भी इसमें लगा हुआ है, तो दिनकर को भी सूर्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य का सब पर्यायवाची है, इस पर सब ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे रवि इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम मनरूप देवी था, और प्रारंभिक शिक्षा जो है गाँव के पाठशाला से हुई थी, और बचपन में ही इनके पिता का क्या हुआ कि देहांत हो गया। अब देखिए, अब भाई किसी के भी पिता भाई जो बचपन में ही अगर गुजर जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा भाई। अब तो इसी में इनका देखिए हुआ क्या था कि अपने विद्यार्थी जीवन में ही इन्हें बहुत ही ज्यादा कष्ट को झेलना पड़ा था, क्योंकि बचपन में ही इनके पिता जो थे उनका यहाँ पे मृत्यु हो गया था, यानी देहांत हो गया था, ठीक है। तो उन्हें बचपन में ही भाई बहुत कष्ट को झेलना पड़ता है। भाई कोई भी विद्यार्थी है भाई, उसके पिता अगर मतलब कि अगर बचपन में ही चले जाएं तो भाई उनको कितना दर्द होता होगा और उनको कितना कष्ट को उठाना पड़ता होगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको केवल लिख देना है यहाँ तक, तो यानी ये आपको केवल यहाँ पे जीवन परिचय में इतना दूर आपको लिख देना है। अब बात करते हैं साहित्यिक परिचय, क्योंकि आपके एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछेगा, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय आपको कैसे लिखना है, तो इसको ध्यान रखिएगा, थोड़े से में आपको साहित्यिक परिचय लिख देना है, इसको केवल ध्यान से देखते चलिए। देखिए लिखेंगे क्या भाई, तो यहाँ पे जीवन परिचय आपको हो गया। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे, तो देखिए साहित्यिक परिचय कि इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, भागलपुर विश्वविद्यालय से डिलीट की उपाधि को यहाँ पे इन्होंने धारण किया, यानी प्राप्त किया। ये मैंने आपको हमने ऊपर यहाँ पे बता दिया है कि डिलीट की उपाधि और पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पद्म जो कि डिलीट की उपाधि को इन्होंने धारण किया है और पद्म विभूषण से भी ये सम्मानित हुए हैं, ठीक है। तो पद्म विभूषण और ये जो है आपको दोनों चीज मिला है। अब देखिए इस प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूँ ना कि अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ऐसे आपको अगर अपने बोर्ड एग्जाम में कर देंगे ना अंडरलाइन, तो आपको यहाँ पे मेन पॉइंट को आप कर दीजिएगा अंडरलाइन, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कवि दिनकर जो थे वो छायावादोत्तर के काल के सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे कवि जो थे मतलब कि थे, ठीक है, यानी छायावादोत्तर काल के, यानी छायावाद के बाद के ये सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन भाई, तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर। अब ध्यान रखिएगा, इन्होंने सौंदर्य प्रेम और यहाँ पे जो राष्ट्र प्रेम है, लोक कल्याण आदि अनेक विषयों पर इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं। तो इतना आपको साहित्यिक परिचय अगर लिख रहे हैं तो आपको इतना लिखना पड़ेगा कि इन्होंने भाई कैसी कैसी रचनाएं की है। तो सौंदर्य प्रेम आप वैसे भी लिख सकते हैं भाई, कोई किसी का भी जीवन परिचय आ जाए ना, आप
इसको ऐसे लिख दीजिएगा साहित्यिक में कि उन्होंने सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्र भावना इत्यादि मतलब चीज़ों पे के विषयों में उन्होंने मतलब कि बहुत ज़्यादा उस पर गहन अध्ययन किया, उस पर उन्होंने रचनाएं को किया हुआ है। ठीक है, आप ऐसे अपने मन से भी लिख सकते हैं, इसको बहुत ईजी होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रमुख रचना की अगर बात करते हैं तो देखिए, अगर इसमें हम आपको यहाँ पे जो कि मृत्यु हमने यहाँ पे भूल गए हैं। ठीक है, मृत्यु पे आप लिख लीजिएगा कि सन 1974 में इनकी जो मृत्यु हो गई थी, यानी जब रश्मि रथी को जब इन्होंने लिखा था ना, तो उसी के बाद इनकी यहाँ पे मृत्यु यहाँ पे हो जाती है वहीं पे लिखते समय में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इनकी मृत्यु जो है 1974 ईस्वी को यहाँ पे हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना है कि इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, अगर ऐसे आप लिख देंगे ना यहाँ पे नीचे, तो एकदम मतलब कि लगेगा कि हाँ भाई एग्जामिनर कि एकदम भाई बहुत ही एकदम मतलब कि इसको स्टेप बाय स्टेप इसने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रचनाएं की अगर हम बात करते हैं तो रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, यानी यही लिखते समय ना इनकी यहाँ पे मृत्यु यहाँ पे हो जाती है वहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, तो बस केवल इतना आपको लिखना है। देखिए मैं कुछ जितना बताया हूँ केवल इतने से मैंने आपको यहाँ पे पूरा जीवन परिचय जो है हमने यहाँ पे छाप दिया है, और आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। और ये कितना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने आपको दिखा दिया, कई एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आए ना, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसको आसान तरीके से यहाँ पे याद रख सकें और यहाँ पे अपने बोर्ड एग्जाम में लिख पाए इसको। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर जरूर से क्लिक करिएगा, क्योंकि जब हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड जय हिंद, वंदे मातरम।